नमस्ते भाई। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। टिकटॉक में आपका स्वागत है। हम आपसे प्यार करते हैं। कल के बाद भी हम सकारात्मक रहेंगे। कल जो कहा गया उसमें कुछ बातें थीं, कुछ भी बुरा नहीं। मैं उन सभी समूहों की सराहना करता हूँ जिन्होंने हमारे लाइव को शेयर किया या संदेश लिखा। हम मदद के लिए आभारी हैं। कभी-कभी हमें बहुत मदद की ज़रूरत होती है क्योंकि कई समूह सिर्फ बुरी चीज़ें पोस्ट करते हैं। अच्छा है कि हमने बातें सुलझा ली हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें, इसीलिए हम रोज़ सुबह 9 बजे आते हैं, ताकि आप हमारे साथ चल सकें। मेरे पास समय नहीं है। हाँ, यहाँ 9:10 है, यही मेरा समय है, पर मुझे याद है कि मैं कब उठा। मैं उत्साहित था, मैं खुश था, क्योंकि कोई बुरी पोस्ट नहीं थी। मैं दुनिया भर के लोगों को एकजुट होते देख उत्साहित था और इस अवसर को साझा कर रहे थे, यह कंपनी दुनिया बदलेगी। हमने कई बार आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होने की बात की है। मार्टी कुछ उदाहरण देंगे। मेरा मुंह बड़ा है और मेरे पास बहुत सोशल मीडिया है। यही मैं इस्तेमाल करूंगा। मैं इस कंपनी का विशेषज्ञ मार्केटर हूं। मुझे मार्केटिंग का ज्ञान नहीं, पर यह पता है कि यह बहुत आसान होगा। जब लोग देखेंगे आपका पोस्ट कि आप कैसी जीवन शैली जी रहे हैं, चीजें बदलेंगी। लोग आपके पास आएंगे। इंटरनेट पर पड़ी बकवास की परवाह मत करो। जब वे आपका जीवन बदलते देखेंगे, वे उस बकवास को नजरअंदाज करेंगे। आप देखेंगे वह धीरे-धीरे गायब हो जाएगी। बहुत सी बुरी बातें कही जाती हैं, पर आपको पता चलेगा कि ऐश एक अच्छा इंसान है, सच्चा सज्जन जो सभी की परवाह करता है, बिना किसी भेदभाव के। और यही है जिसे मैं अपना भाई कहता हूँ। मुझे यह पसंद है। मेरे जीवन में कभी ऐसा बॉस नहीं था जो मुझे पसंद हो। ऊपर वाले हमेशा स्वार्थी थे या बेतुकी चीजें करना चाहते थे, जो समझ में नहीं आती थी। मैंने ऐश से पूछा, ये समझदारी की बात है। उसने एक बाधा का सामना किया, उसने इसे सुधारा, उसने इसे बदला, उसने हम सबके लिए लड़ाई लड़ी। कृपया इसे कभी मत भूलिए और अपने जीवन में भगवान को रखिए। सब कुछ में पहले भगवान को रखें। ये कंपनी बढ़ेगी क्योंकि भगवान इसके साथ हैं। मार्टी, अब आपकी बारी। अद्भुत। पता है, मैं करता था। मैंने काम किया। शुरू कहां से करूं पता नहीं। दिमाग में बहुत कुछ है। 2004 में ऑनलाइन मार्केटिंग शुरू की। सितंबर नहीं, अक्टूबर 2004। मैं विकलांगता पर आ गया। 1 साल तक गंभीर नींद एपनिया रही। रात में जागना, पसीना आना, सांस फूलना, पता नहीं था क्या है। और फिर पत्नी ने एम्बुलेंस बुलाई। मैंने पूछा क्यों? बोले आपको अस्पताल ले जाने। कहा स्ट्रेचर पर लेट जाओ। मैं करीब 460 पाउंड का था। मैं गया, औरत और आदमी को देखा। कहा मुझे मत उठाओ, गिर जाओगे। तुम मुझे नहीं उठा सकते। खुद चलकर एम्बुलेंस तक गया। ये ऐसा था जैसे मैं फिर से जन्मा। ऑक्सीजन का कमाल देखो। खैर, उसके बाद मैं काम पर वापस नहीं जा सका। तो मैंने सोचा, पता है क्या, मेरे 3 बच्चे थे, ये वाले नहीं। इनके बारे में तो सोचा भी नहीं था, पर 3 बच्चे थे और मुझे रास्ता खोजना था, क्योंकि नौकरी पर लौट नहीं सकता था। मुझे दुनिया भर में यात्रा करने वाली नौकरी पसंद थी। मैंने कहा मुझे सीखना होगा। मैं ऑनलाइन गया और उस समय व्यवसाय वास्तव में फल फूल रहे थे। मैंने सोचा अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, और मैंने इसे सीखने की कोशिश की। इसमें लंबा समय लगा, लेकिन आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता था, मैं लोगों को बताना चाहता हूं। मैं, माइक और डैन, जब हमने जो सीखा उसकी सच्चाई सामने आई। वह यह थी कि आप किसी को अपने साथ नहीं ला सकते। इसीलिए मैं यहां हूं। इसलिए मैं हर दिन इस कंपनी के बारे में बात करता हूं, क्योंकि आखिरकार हर भागीदार जीत सकता है। हम जानते हैं कि 2024 में विस्फोट हुआ, शायद इससे पहले ही शुरू हो गया था। आप नहीं जानते कि आप क्या नहीं जानते, है ना? ऐश भरोसेमंद थी, चीजें चलती रहीं, और अब वो हर दिन जान रहा है कि कितना कुछ गलत था और कब से। खैर, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सब साफ कर रहा है। ऐसी गंदगी साफ करने में बहुत पैसा लगता है, और अब वो जल्द ही, मुझे पता है लोग ये सुनना नहीं चाहते, पर मैं और क्या कहूं। जल्द ही का मतलब जो भी हो, है ना? तो जल्द ही हम वो करेंगे जो शुरू से होना चाहिए था, जो मुझे बहुत खुश करेगा।
और इसकी वजह है कि इसमें सब जीत सकते हैं। हम हर महीने देशों के बारे में बात करते हैं, उनकी स्थिति और जीवन शैली के बारे में। और मैं सोचता हूं इस कंपनी के अलावा उनके पास क्या मौका है। मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं दिखती जो कहे हाँ मैं अफ्रीका, बांग्लादेश या भारत जाकर वहां के गरीब भाई बहनों की मदद करना चाहूंगा। कोई नहीं, और कोई कंपनी आम तौर पर ऐसा करेगी भी नहीं। वे देखते हैं कि वे कितना कमा सकते हैं, इसे पूंजीवाद कहते हैं। लेकिन ऑल्सपेवर अलग खेल खेलता है। वह दूसरों की तरह नहीं चलता। भगवान का शुक्र है, पर मैं कहना चाहता हूं कि इस कंपनी में, जिसे मैं भी पसंद करता हूं, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। मैं क्रिस से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता। मैं देखता हूं दुनिया में 8 अरब लोग हैं। अभी ऑनलाइन लगभग 6 अरब लोग हैं। यह संख्या और बढ़ेगी। मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो लोग नहीं समझ रहे। जैसे जैसे हम दुनिया का उत्थान करते हैं, इंटरनेट तक पहुंच भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आप कमाते हैं तो इंटरनेट का खर्च उठा सकते हैं, भले ही उपग्रह हो या कुछ और। क्योंकि जैसे जैसे आप दुनिया भर के समुदायों का उत्थान कर रहे हैं, आप नई चीजें बना रहे हैं और अधिक तकनीक पा रहे हैं। अधिक तकनीक का मतलब है अधिक पहुंच। अधिक पहुंच का मतलब है बेहतर शिक्षा। बेहतर शिक्षा का मतलब है आप अपनी सरकार बदल सकते हैं। यही इन सब का मतलब है। इसमें समय लगता है, पर यही इसका मतलब है। और मैं दिखाना चाहता था कि कितनी जल्दी मैंने, माइक और डैन ने बहुत सारे विज्ञापन बनाए, बहुत सारे बदलाव किए, और इसमें काफी समय लगा क्योंकि आपको पता लगाना था कि क्या काम करता है। पहले आपको मंजूरी मिलनी चाहिए। मैं फेसबुक के पेड एड्स का इस्तेमाल करता हूं। आपको फेसबुक से मंजूरी मिलनी चाहिए। फिर आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह आकर्षक है, क्योंकि फेसबुक कहेगा अरे ये एक बढ़िया विज्ञापन है। इसका मतलब यह नहीं कि यह सचमुच बढ़िया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि वे कह रहे हैं कि यह ठीक है। लोग देखते हैं और सोचते हैं मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित करे। तो यह एक नाजुक मामला है। तो मैंने रात भर सोचा कि लोगों को कैसे दिखाऊं कि यह कैसे किया जा सकता है। तो मैं कुछ उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। अगर आप इमेज ऐड कर रहे हैं, यानी आपके पास एक छवि है और आप उसे प्रसारित करते हैं, यह पेड ऐड जैसा नहीं है, पर है पेड ऐड, लेकिन टेक्स्ट की जगह इमेज से किया जाता है। आप कुछ ऐसा डाल सकते हैं। एक ऐसा एफिलिएट प्रोग्राम खोजें जहां सभी जीत सकें। एक छोटी सी क्लिप देखें। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो अच्छा है। लोग ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, वे ज्यादा देखना भी नहीं चाहते। और फिर क्लिप में आप दोनों ट्विस्टेड सिस्टर्स में से एक हैं कुछ महीने बाद, और आप बता रहे हैं कि इस कंपनी ने आपको क्या दिया है। ये नहीं कि आपने क्या कमाया। ओह, हम एक नई कार खरीद पाए। हमने साथ में दुनिया भर की यात्रा की। हम अपने मूल स्थान पर लौटे और 4 हफ्ते बिताए, या हमने यह किया, हमने वह किया। अगर आप ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां सबको मौका मिले, तो लिंक पर क्लिक करें। बस इतना ही। यह वाकई इतना सरल है और कोई भी यह कर सकता है। और यह एक तरीका है। आप कई अलग अलग बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हमें एक ऐसी गाड़ी मिलने वाली है जिसमें पीछे का शीशा नहीं है। पता नहीं इसकी क्या जरूरत है, पर हम साथ काम कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारे पास आइडिया है, क्यों ना ये आजमाएं, क्यों ना वह आजमाएं। मैंने शुरू से कहा था जब यह खुले तो 6 महीने जी जान से लगे। मैं ऐसा करूंगा। और ये क्या है? क्या मैं लालच के बारे में सोच रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहता। एक बार उस स्तर पर पहुंचकर मुझे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जीत ली, आंशिक रूप से। जब मैं दूसरों को देखता हूं तो यह मानवता का उत्थान है। यही मुख्य बात है।
खुद का ध्यान रखने के बाद आइए दूसरों पर ध्यान दें। तो यही वह था जो मैं कहना चाहता था। यह सरल है। एक बात कहूं, पिछले हफ्ते मुझे बहुत मैसेज आए। अभी एक आया, क्रिस, मैं ओईएस में अपना नाम नहीं भर पा रहा। जब ऐश इसे चालू करेगी सब बदल जाएगा। आप सब कुछ कर पाएंगे, चिंता मत करो। हम में से ज्यादातर के पास वहां कुछ नहीं है। कोलेस्ट्रॉल और हाँ, स्टिकर के लिए धन्यवाद। देखो, मुझे अभी एक और मिला है। हाय क्रिस, मैं कंफ्यूज हूं। ओईएस लॉगिन पर अकाउंट सस्पेंड दिखा रहा है। इसका क्या मतलब है? मतलब oes.com aoes.onpassive.com पर जाओ, वहां काम करेगा।